नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। भारत की सीमाओं की रक्षा करने के जवानों के साथ साथ दिवाली का पर्व मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचार पाकर जवानों में बेहद उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री का विमान आज सुबह 10 बजे के करीब जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां मैं हेलीकॉप्टर के जरिए राजौरी के लिए रवाना हो गए। राजौरी से नौशहरा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने नौशहरा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जवानों का हाल चाल भी जाना। वह जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद सेना के बड़े अधिकारियों के साथ राजौरी और नौशहरा सेक्टर में सैन्य तैयारी का जायजा भी लेंगे। सुरक्षा को लेकर बैठक भी प्रस्तावित है। राजौरी पुंछ सीमा क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ 3 सप्ताह से जारी ऑपरेशन के बीच पीएम के दौरे के चलते सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान द्वारा श्रीनगर शारजाह उड़ान के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने से इनकार करने से जम्मू कश्मीर में सियासी पारा चढ़ गया है। प्रदेश भाजपा और अपनी पार्टी ने पाकिस्तान के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने पाकिस्तान के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में विकास होने के साथ साथ वहां पर शांति बहाल हो। वहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले में केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय की असफलता को बताया है। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान को कश्मीर में अमन, कश्मीर में डेवलपमेंट, कश्मीर में खुशहाली पाकिस्तान को पसंद नहीं है। और अब ये शारजाह जाने वाली फ्लाइट यहाँ से दिल्ली से मुंबई से जाएगी तो सही शारजाह में, लेकिन अगर सीधा चला जाती तो जरा डायरेक्ट और आसानी से पहुंचते थे। क्या कारण इसलिए तो मोदी सरकार ने लगाई है। और साथ ही साथ में आपने देखा कि सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना को भी जाने वाले लोगों के लिए जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसको भी लेकर पाकिस्तान को तकलीफ है। तो पाकिस्तान को जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली होती है तो पाकिस्तान को तकलीफ होती है। पाकिस्तान कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि आज कश्मीर के लोग खुशहाली में क्यों हैं और खुश क्यों। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग खुशहाली से रहें। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर की आवाम खुश रहे, अमन चैन में रहे। वो हमेशा इस प्रकार की खुरापाती चालें चलता है जिससे यहाँ के लोगों को नुकसान हो। थैंक यू सर। अगर हम नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के निजी रिश्तों की बात करें पाकिस्तान के साथ, तो नरेंद्र मोदी जी कभी भी पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। कभी भी बिरयानी खाने वहां चले जाते हैं, कभी भी नवाज शरीफ की बेटी का केक काटने खाने वहां चले जाते हैं। और पिछले हम 3 दिन पहले की अगर बात करें, जब G20 में मोदी जी शिरकत करने के लिए गए तो भी उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। लेकिन आज फिर से पाकिस्तान ने शारजाह जाने वाली फ्लाइट को नकार दिया है। उन्होंने अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही है। उनको ये नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने हैं, नहीं रखने हैं, कैसे रखने हैं। बेहतर होगा कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है वही दे सके। कि ये फ्लाइट्स ना होने से जो नुकसान होगा ये बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा जम्मू कश्मीर का। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स महकमा है वो इसमें टेकअप करे और उनके साथ बात करे, और ताकि आने वाले वक्त में ये फ्लाइट्स जो हैं शारजाह के लिए यहाँ से डायरेक्ट हों, ताकि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो और ज्यादा नुकसान ना हो। मैंने कहा कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स महकमा है वो इस मामले में इंटरवीन करे। कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। इंटरनल ये जो एक्सटर्नल पॉलिसी हमारी है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है इन चीजों को हैंडल करने में। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए। यहाँ ये स्टेबल नहीं है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा पॉजिटिव और बहुत बड़ा स्टेप था जो
शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कश्मीर से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू की थी, और उसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से कश्मीर के लोग जो दुबई डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, या जो लोग वहाँ सीधा जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, और इसी तरह जो टूरिज्म इंडस्ट्री से डील करते थे, उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद चीज़ थी। और बड़ी बदकिस्मती की बात है अगर ये पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस उसमें अलाउ नहीं किया उसके डायरेक्ट फ्लाइट करने की। मुझे लगता है ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है और कश्मीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो। जम्मू कश्मीर के जम्मू, सांबा और कठुआ में स्थापित करीब 300 औद्योगिक इकाइयों का स्तर पर खतरा मंडरा रहा है। इन औद्योगिक इकाइयों को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पूर्व लघु उद्योग विकास निगम यानी सिडको और लघु स्तरीय उद्योग निगम यानी सिकाप ने जम्मू आवंटित की थी। कुछ ने इस पर निर्माण कर लिया है और कुछ ने मशीनें भी लगा ली हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पैदा हुए हालात और कोरोना संक्रमण के कारण उद्यमी उत्पादन शुरू नहीं कर पाए। उत्पादन में देरी की वजह से उनका स्थायी पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। बड़ी ब्राह्मण इंडस्ट्री एसोसिएशन सहित उद्यमियों ने अन्य संगठनों ने सरकार से इन उद्योगों का स्थायी पंजीकरण करने की मांग की है। क्या कहना है इन लोगों का, आइए देखते हैं। 300 इंडस्ट्रीज हैं, इनके केस जो है अपेक्स कमेटी में ऑलरेडी रिन्यूअल के लिए पिछले काफी देर से पेंडिंग चल रहे हैं। अपेक्स कमेटी को चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री भी उसमें होते हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्री भी होते हैं। अपेक्स कमेटी के पास इनके जो केसेस गए हुए हैं उसमें इन लोगों को क्या है कि सिडको ने जमीन अलॉट, सिडको सीकाप ने जमीन अलॉट कर दी इनको। उसके बाद क्या कि कई बड़े यूनिट ऐसे हैं कि जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, जिनके किसी के डेथ हो गई, लीगल हायर का इश्यू आ गया, किसी ने कंस्ट्रक्शन कर ली हुई है, प्लांट मशीनरी के ऑर्डर बेस कर दिए, प्लांट मशीन लग भी गई हुई है। अब उसमें क्या हो गया कि यहाँ उन लोगों को क्या है कि उनकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में ये उसमें जब लैंड अलॉट की जाती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे की जाती है, तो 2.5 साल तक अगर कोई उस पर प्रोडक्शन में आता तो उसकी लैंड उसको 6 महीने का और टाइम दिया जाता है। उसके बाद उनकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। तो हमने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया कि पहले 2 साल से तो यहाँ कोरोना की वजह से लोग काम नहीं कर पाए, उससे पहले भी यहाँ मिलिटेंसी थी। तो जम्मू कश्मीर में मिला के जो हमारे कश्मीर में भी और जम्मू में भी बहुत ऐसे यूनिट हैं जिनको लैंड अलॉटमेंट किया, और अगर उनकी लैंड आज कैंसिल कर दी जाती है तो एक ये उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और सब लोगों की जो लैंड है, सारे लोग हैं वो सन ऑफ द सॉइल है, लोकल लोग हैं, पर किसी वजह से वो नहीं लगा पाए। अब उनकी यूनिट प्रोडक्शन के लिए तैयार है। हाँ, हमारे तो यही राय है कि इनको और समय दिया जाए ताकि हमारे जो जुंट लग जाए। लोग जुंट लगने के बाद एम्प्लॉयमेंट का जो लोग बेकार हैं, आने वाले जनरेशन जो एजुकेशन उनके पास है, लेबर है, लेकिन वो काम पर लग जाएगी और फर्क पड़ेगा बेरोजगारी का, रोजगार मिल गया इनको। और उनमें से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनको थोड़ा समय दें ताकि जो प्रजागठन के इंडस्ट्री का काम पूरा हो जाए तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी और लोग काम पर लग जाएंगे। वो तो है जी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो अपने पास इन्वेस्टमेंट वो भी लगा देते हैं, बैंकों का लोन भी लेते हुए, तो नुकसान तो है। कहना चाहता हूँ कि जो हमारी 300-400 यूनिटें लगी हुई हैं उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और रिन्यू नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उन्होंने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है आगे से उनको बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा है। हम तो गवर्नमेंट से यही अपील कर सकते हैं कि उनको रिन्यूअल करके जिससे कि उनकी यूनिट लगे, पीएमटी हो जाए और उसको यूनिट को आने के बाद कम से कम हमारे यहाँ कई हजार बंदों को उसमें वर्क करने को मिलेगा। तो उसमें लोग पीएमटी नहीं होने से काफी लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें यही है कि दोबारा स्टार्ट करने का पीएमटी करा के दोबारा स्टार्ट कर ली। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, उनको कम से कम 6 महीने का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बढ़ा के उनको टाइम दिया जाए कि उनकी यूनिटें खड़ी हो गई हैं, उनको बैंक से लोन लेना है। बैंक वाले लोन नहीं देंगे जब तक कि पीएमटी नहीं होगी, जब तक उनका रिन्यूअल नहीं होगा। अब उन्होंने इतना पैसा लगा दिया कि यूनिट खड़ी हो गई है, उनके पैसे खत्म हो चुके हैं, बैंक लोन नहीं दे रहा है। तो इसकी दिक्कतों को सामना करते हुए बहुत से जिन्होंने अपने घर से सब कुछ यूनिट में लगा दिया, उनके पास अब आगे पैसा लगाने को नहीं रहा है।
तो अब बैंक भी उनकी हेल्प जब ही करेगा जब पीएमटी हो जाएगी। तो इनसे यही अपील है आपसे कि गवर्नमेंट से कि उनको कम से कम 6 महीने का एक बार टाइम देके टाइम दिया जाए। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती से लोगों में काफी हद तक राहत देखी जा रही है। केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए और डीजल के दाम में 10 रुपए कटौती करने का ऐलान किया था, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने स्तर पर इन कीमतों में कटौती की है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता हो गया है। घटी हुई कीमतों पर क्या कहना है आम लोगों का, आइए आपको बताते हैं। गवर्नमेंट तेल सस्ता महंगा करती है, सस्ता भी करती है, सब इनके हाथ में चल रहा है, इनका मोनोपोली है, जो ये करेंगे वो करेंगे। बट चलो अच्छा है, एज ए दिवाली सब इसको लेना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लोग तो बोलते हैं मोदी, लेकिन मोदी कुछ नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है वही डिसीजन चलता है। अच्छी बात है, 5 रुपये आई थिंक पेट्रोल पे सस्ता किया और 10 रुपये डीजल पे सस्ता किया है, 12 रुपये। अच्छा, दिवाली आम आदमी के लिए रिलीफ है। बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं तो सस्ता हो जाता। सर बड़ा अच्छा फायदा हुआ, बड़ा अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया गया है, जो जीएसटी थोड़ा कम किया गया है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, जो पहले बढ़ गई थी अभी उसमें भी थोड़ी ज़्यादा कमी आई है। तो हम आशा करते हैं कि जो मोदी सरकार है भविष्य में इसी तरह के जो अच्छे स्टेप्स हैं वो उठाएगी और जल्दी से जल्दी लोगों को इस तरह की जो मुसीबतें हैं, इनसे परेशानियों से जो है छुटकारा जो है मिलेगा। देखिए, अगर 1 रुपये या 2 रुपये भी कम होता है तो मैं कहता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये तो फिर 5 या 6 रुपये कम हो गया है, और आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा 10-15 रुपये जो है वो कम हो जाए। चाहते हैं कि ऐसा काम होता रहे ताकि हमारा देश आगे तरक्की करता रहे। बाकी ये जो फ्लक्चुएशन आती जाती रहती है, ठीक है, हमें गवर्नमेंट पे बिलीव है पूरा, हमारे मोदी जो वो अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये हो सकता है कि मिडल ईस्ट में थोड़ी सी मतलब कि उधर उधर उछल पुथल चलती रहती है, जिसकी वजह से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं तेल का तो वो होता रहता है। तो इसमें ठीक है, कोरोना की वजह से भी कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। बट पेट्रोल जो है, पेट्रोल तेल ये और सिलेंडर, सर ये हमारी मतलब की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। तो ये मतलब कि इनको कम से कम रखा जाए ताकि सभी, हर एक गरीब आदमी सबको मतलब कि जो भी है उसको मतलब की सुविधाएं वो ये ले सके आराम। जम्मू कश्मीर में हाल हुई बारिश से फूलों की पैदावार भी बर्बाद होकर रह गई है। रोशनी के पर्व दीपावली पर फूलों की बेहद ज्यादा मांग रहती है, लेकिन लोगों को अब पूजा की थाली सजाने के लिए भी अपनी जेब से कुछ अधिक डीलिंग करनी पड़ रही है। बात करें जम्मू की, तो यहाँ फूलों की पैदावार बर्बाद होने से इस दीपावली पर बाहरी राज्यों से मंगवाए गए फूलों की बिक्री हो रही है। आलम यह कि दीपावली पर बाजार में फूल 250 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया। फूल विक्रेताओं के साथ साथ आम लोग भी फूलों की बढ़ी हुई कीमतों से बेहद आहत दिखे। स्टैंड कोई 250-300 के करीब चला गया रेट। जो भी फूल इधर गए, इधर बारिश हुई है, सारा फूल खत्म हो गया, वो ओले पड़े, उसकी वजह से सारा फूल इस टाइम पे बाहर दिल्ली, कलकत्ता, बाहर स्टेट से आ रहा है ये। उसी वजह से यहाँ इसका किराया काफ़ी पड़ता है, फिर कैरी पड़ता है, उसकी वजह से ये महंगा है। जहाँ का होता है इतना महंगा नहीं होना था, अभी बात से आया उसी वजह से महंगा हो गया है। सारी चीज़ों के प्राइस बढ़े हैं, सिमिलरली फूल के भी बढ़े हैं, सबके अपनी अपनी इनपुट कॉस्ट सबके आइटम्स की बढ़ी है, उस हिसाब से फ्लावर्स भी बढ़े हैं, तो सारे अपना अपना कैलकुलेट करके बेच रहे हैं सर। तो वी कांट मिस आउट की दिवाली का त्यौहार है, फूलों के बगैर दिवाली फीकी है, तो उस हिसाब से परचेज तो करना ही पड़ता है। डीजल के रेट ज़्यादा हैं, अब रात को इन्होंने कम किए हैं, उसकी वजह से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही सर, क्योंकि डीजल और ये बेसिक है, इन्हीं ये सारी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, उस हिसाब से सारी चीज़ें महंगी हैं। जल शक्ति विभाग के डेली विजनरों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक रोशनी के इस पर्व पर जहां आज हर घर रोशनी से जगमगाएगा, वहीं डेली विजनरों के घरों में अंधेरा पसरा रहेगा। पीएचई एम्प्लॉइज यूनियन के प्रधान एम एल लो ने कहा कि दीपावली के पर्व पर भी डेली विजनरों को मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे उनके परिवारों को इस त्योहार की खुशियों से वंचित रहना पड़ेगा।
सब अपने अपने घरों में खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती का आलम ये देखिए, आज हम रोडों पे हैं। लोग खुशी से दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हम आज रास्ते पे दिवाली मना रहे हैं इस बात पे कि घर के मेंबरों से साइड से बैठे कि कहीं हमें बच्चे खड़े ना हो कि भाई हमें दिवाली दो। हम उनके सामने क्या जवाब दें? वहाँ शर्म के मारे सर झुकने से बेहतर है हम घर से बाहर ही आए हैं। मेरी आपसे माध्यम से गुजारिश होगी जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया से, खासकर एलजी साहब से, कि इस दिवाली जो एक मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का पैगाम देता है, मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर जो बहरी सरकार है इनको भी ये दिवाली का मोहब्बत का जो पैगाम है आज इन तक आपके माध्यम से पहुंच जाए, ताकि वो हमारे आर्जी 61,000 मुलाजिम, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, उनको इंसाफ मिल जाए। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया से, खासकर एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि दिवाली पर हमें आज भी हमें तनख्वाह नहीं आई, और हमारी जो मिनिमम वेज जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था कि मैंने लागू किया है, वो लागू किया जाए, मिनिमम वेज जो कहा था इन्होंने। और हमारे जो मेन मसला है रेगुलर्स का, वो मसला हल होना चाहिए। हमें 28 साल हुए ये धक्के खाते खाते, आखिर हमने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप किया है? देश की सीमाओं की रक्षा में जुटे सीमा सुरक्षा बलों के साथ साथ भाजपा नेताओं द्वारा दिवाली मनाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता सुखनंदन चौधरी ने मढ़ में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गोलपत्तन इलाके में सीमा सुरक्षा बल की 12वीं बटालियन के साथ दिवाली का पर्व मनाया। फोटो जवान लोग अपना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम, मैं वापस आऊंगा, मैं तो बहुत महसूस होती है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो हमारा ALC बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इसके ऊपर ये जवान अपना सब घर परिवार छोड़ के हमारी रक्षा में यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि पूरी भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फर्ज यही बनता है कि हम लोग तो अपने घरों के साथ, अपने बच्चों के साथ हर बार हर त्योहार अपना मनाते हैं। हमारी जो ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने नौजवान भाई जो हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, इनके साथ जाके कोई भी त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, कोई भी हो, जैसे आज जो बुराई के ऊपर अच्छाई का जो दिन है, दिवाली का कल जो मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में एक दिन पहले आज हमने 12 बटालियन BSF गोलपत्तन पोस्ट के ऊपर आज इनके साथ दिवाली का मिलन किया। दिवाली जो कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, हम लोग सब मिलकर बटालियन में जवानों के साथ, जो कि हम फैमिली है, एज ए फैमिली मनाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम फैमिली से दूर हैं। ये जो मेरी बटालियन है, ये हमारा परिवार है, इनके साथ ही हम सारे त्यौहार मिलकर मनाते हैं। क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से दीपावली बाकी लोगों को, जो लोकल हमारे लोग हैं, उनको लिए क्या मैसेज रहेगा आपका BSF की ओर से? दिवाली मनाएं अच्छे से और देश सेवा में अपना योगदान दें। हर वर्ष की तरह इस बार भी JNK संग्राम सेना ने जम्मू के वेद मंदिर में स्थित बाल निकेतन में रहने वाले अनाथ बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस दौरान संग्राम सेना ने बच्चों में मिठाइयां भी वितरित की। JNK संग्राम सेना की तरफ से वेद मंदिर बाल आश्रम में दिवाली का ये त्यौहार हम पिछले 21 सालों से करते आ रहे हैं, और ये त्यौहार हमारे मेंबर, हमारे सदस्यों के योगदान से हम अपने ये त्यौहार हर साल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में फिलहाल